Assalamualaikum friends, my name is Zakir Khan. You are watching my YouTube channel Rare Career Friends. In this video we are going to discuss the complete intro of Adobe Photoshop. So let's start a video. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोब फोटोशॉप के बारे में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, उसकी पहली इंट्रो वीडियो जो है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जिस दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इसके अलावा वीडियो के एंड पर आपको शो हो जाएगी वीडियो, वो भी आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। दोस्तों बहुत से दोस्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो इंटरेस्ट तो है उनका, लेकिन उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन आ जाता है। तो उसका कंसेप्ट आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो वीडियो मैंने अपलोड की है, वो आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए दोस्तों सबसे पहले जिस एप्लीकेशन या जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करके अपना स्टार्टअप ले सकते हैं तो वो है एडोब फोटोशॉप। दोस्तों बहुत से दोस्त आप में से होंगे जो एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ कर चुके होंगे। एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोनों का ताल्लुक एडोब से ही है, दोनों एक ही फील्ड हैं, दोनों एक ही किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन दोनों की नीश अलग है, दोनों का अलग फंक्शन है। ठीक है, एडोब फोटोशॉप जो है ये हमारे पास रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है दोस्तों? रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब है फोटोशॉप हमारे पास पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें पिक्सल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आप कोई किसी भी किस्म की फ़ाइल पर वर्क करना चाहते हैं, जब आप उससे प्रिंट लेना चाहते हैं, प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा एडोब इलस्ट्रेटर की बात करें तो उसके अंदर आप किसी भी किस्म की इमेज या फाइल को ओपन करके उसको एडिट करके अपना काम चला सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एडोब फोटोशॉप के छोटे से इंट्रो के बारे में बात करेंगे ताकि आप दोस्तों को एडोब फोटोशॉप चलाना आ जाए और आपको पता चले कि एडोब फोटोशॉप कहते किसे हैं और इसका मेन डिस्प्ले क्या है और इसे कैसे हम अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज अ बिगिनर। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो एंड हेयर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके मैं फ़ोटोशॉप आपके सामने ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमसे परमिशन मांगेगा तो हमने इसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा। दोस्तों फ़ोटोशॉप यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेरे पास है एडोब फोटोशॉप CC है, क्रिएटिव क्लाउड में यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप बिगिनर्स के तौर पर आपको कोई भी मिल जाए तो आप काम चला सकते हैं। इसके अलावा अपडेटेड रहें तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इजीली आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एडोब फोटोशॉप CC21 आप सर्च करें, उसके बाद आप इसका सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ये आपको इजीली मिल जाएगा। उस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। मसला जो असल है वो है हमारा सीखना है, हम इसे कैसे सीख सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, तो हम आज उस पर बात करेंगे। दोस्तों आपके सामने मेन डिस्प्ले फोटोशॉप का ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों आप कह रहे हैं भाई ये क्या सामने ओपन करके रख दिया है, हम तो मोबाइल एप्लीकेशन चलाने वाले लोग हैं, ये क्या कर रहे हो? तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं बिल्कुल आपको उस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से मैं पहली बार जब फ़ोटोशॉप सीखने की कोशिश कर रहा था तो मुझे भी यही महसूस हो रहा था कि भाई ये क्या है, इतने ज़्यादा फीचर्स और ये क्या खिचड़ी पकी हुई है हमारी स्क्रीन के सामने। तो दोस्तों आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना करना पड़े इंशाल्लाह। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर PS यानी फ़ोटोशॉप का छोटा सा लोगो नज़र आ रहा होगा कॉर्नर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हॉरिजेंटल लाइन आपको नज़र आ रही होगी जिसके अंदर हमारे पास फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडो, हेल्प। आपको एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, और यही मेरा काम है। दोस्तों ये जो हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये हमारा है मेन्यू बार। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास तमाम मेन्यू बार हैं, इनका क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक वर्टिकल रो नज़र आ रही होगी जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं। ठीक है, तो इन टूल्स को यूज़ करके हम अपनी फ़ाइल को इन्हेंस कर सकते हैं, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टूल बार आ जाता है और ये हमारे पास आ जाता है मेन्यू बार। इसके अलावा यहाँ पर भी हमें मुख्तलिफ़ टूल्स, लेयर्स और मुख्तलिफ़ और भी किस्म की फ़ाइल्स और एडिटिंग, पिक्चर्स और एडिटिंग, हमारे पास जो है वो कलर्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल जाती हैं इस साइड पर।
तो जिन चीज़ों को दोस्तों जब आप पहली बार फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, तो जो पहली सेटिंग है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको करके बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ फ़ोटोशॉप को। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर इसकी समझ नहीं आ रही, आपके सामने यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑप्शन यहाँ पर अगर खुले हुए नज़र आ रहे हैं इस किस्म के, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। आप कह रहे हैं भाई ये क्या, जो सर हमें समझा रहे थे उसमें तो कोई और डिस्प्ले था, जो हमने डाउनलोड किया है, जो हमने इंस्टॉल किया है उसमें तो कोई और डिस्प्ले है। तो उस बात की आपने कतन टेंशन नहीं लेनी, वो मैं आप सबको बता देता हूँ आराम सुकून से। दोस्तों यहाँ पर आपको मेन्यू बार की बात की जाए तो यहाँ पर फ़ाइल को आप देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि फ़ाइल से हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सी ऐसी एडिटिंग एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जहाँ पर हम फाइल पर क्लिक करके इजीली यहाँ पर जाकर ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और अगर आप न्यू कैनवस खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू पर क्लिक कर आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप माउस को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते, आप अपने कीबोर्ड को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर तमाम शॉर्टकट कीज़ नज़र आ जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ से इनको प्रेस करके इजीली अपना काम कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप शॉर्टकट कीज़ को ज़्यादातर यूज़ करें, तो ये एक प्रोफेशनल लुक देगा आपको, आप एक अच्छे खासे प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा डीपली डिस्कस करेंगे हमारे टूल्स को, डीपली डिस्कस करेंगे हमारे मेन्यू बार को, और इसके अलावा डीपली डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो हमारे मुख्तलिफ लेयर्स के ऑप्शंस हैं। दोस्तों सबसे पहले जो आपने काम कर देना है अपने फ़ोटोशॉप को समझने से पहले, यहाँ पर आपको ये लेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसको ओपन करके यहाँ पर सामने रख देना है। ठीक है, आपने इसको सामने करके रख देना है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आगे हमारे साथ चलने के लिए। इसके अलावा आप इसकी जगह जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और मुख्तलिफ यहाँ पर आप ओपन करके इनको भी आप क्या कर सकते हैं, इनकी जगह चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। इन लेयर्स के ऑप्शंस को आप जो है अपने सामने डिस्प्ले पर ला सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को मैं अभी आपके सामने नहीं लाना चाहता, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो चीज़ें आपको समझनी है वो है यहाँ पर मेन्यू बार, टूल बार, और यहाँ पर ही हमारे पास ऑप्शन बार है जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो साथ साथ जब हम एडिटिंग करेंगे, साथ साथ जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखेंगे, साथ साथ जब हम नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, तो साथ साथ मैं आपको तमाम इन फीचर्स को समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ फ़ाइल में। ठीक है, फ़ाइल में आने के बाद जो सबसे पहला काम है वो यहाँ पर न्यू पे आप क्लिक कर दें, कंट्रोल N कर दें या न्यू पे क्लिक कर दें, तो आपके सामने ये डिस्प्ले सामने आ जाएगा। ठीक है, आप इस फाइल को क्या नाम देना चाहते हैं, आप यहाँ से कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। इसके अलावा प्रीसेट जो है आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ ही रहने दें। ठीक है, आप इसको आपने कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप यहाँ से वीडियो कर दें, फ़ोटो कर रहे हैं तो फ़ोटो कर दें। मैं तो यहाँ आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ ही यहाँ पर रहने देना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ से इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, रिजोल्यूशन आपको पहले मैंने बता दिया था, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर रिजोल्यूशन इन चीज़ों को आपने लाजमी देख लेना है। जिस पिक्चर या जिस फाइल को जिस पर आप वर्क करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप यहाँ पर रख कर उससे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जो डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है, तो आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक न्यू फाइल जिसे हम कैनवस कहते हैं, ठीक है, एडोब फोटोशॉप की लैंग्वेज के अंदर हम इसे कैनवस कहते हैं। ठीक है, जिस पर हमारा जो वर्किंग बैकग्राउंड है, जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर हमने काम करना है, उसे कैनवस कहा जाता है फ़ोटोशॉप की लैंग्वेज में। दोस्तों यहाँ हमारे सामने ये कैनवस ओपन हो चुका है। हमने जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक करना है माउस का यहाँ पर आकर, और इसे हम मूव करवा सकते हैं। तो हमने जस्ट यहाँ पर इसके पैनल साइड पर आकर यहाँ पर देखें, यहाँ पर आके छोड़ देना है, तो ये इस तरह हमारे सामने शो हो जाएगा हमारा कैनवस। तो दोस्तों कैनवस हमारे सामने शो हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ से कोई भी ब्रश यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से
यहाँ पर ये हमारे पास ब्रश है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर 2 एरो नज़र आ रहे होंगे, आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपके सामने ये 2 रो बन जाएंगी। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये 1 रो, जिस तरह आप कंफर्टेबल हों तो आप उसके मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ब्रश नज़र आ रहा होगा, आपने ब्रश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ और भी ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, लेकिन पहला ऑप्शन ब्रश टूल छोड़ के आप यहाँ पर कलर पर आप यकीनन ये सोच रहे होंगे सर ये डिस्प्ले कैसे चेंज हो गया। यहाँ पर ये हमारे पास ये कलरफुल ये फीचर्स यहाँ से कहाँ से आ चुके हैं, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ईजी ट्रिक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आपको सेटिंग आपको मैं इजी बताता हूँ। यहाँ से आप विंडो में आ जाएं, विंडो में आने के बाद यहाँ पर आप आ जाएं वर्क स्पेस के अंदर। वर्क स्पेस में आने के बाद आप यहाँ पर आकर रीसेट एसेंशियल का आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है और जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ़ोटोशॉप का ओरिजिनल जो डिस्प्ले है वो सामने आ जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको लेयर वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर साइड पे आ जाएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा आगे जाकर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने घबराना नहीं है। अगर आपसे कोई ऑप्शन गायब हो जाए या कोई टूल गायब हो जाए या कोई भी यहाँ से बार जो है वो गायब हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। जस्ट आपने विंडो में जाना है, विंडो में जाकर आपने वर्क स्पेस में जाकर यहाँ से रीसेट एसेंशियल कर देना है, तो वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर सिलेक्ट करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इजी वो कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसकी इंटेंसिटी आप अपने मुताबिक रख सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। इस वीडियो का फ़ायदा समझ लें आपको हासिल हो जाएगा। तो ये स्टेप आपने समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर कैनवस में ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। अब आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर आप चाहते हैं सर मैं इसे कलर कर दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे कलर कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसे कलर कर देता हूँ। कलर हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसे कलर कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं सिलेक्ट टूल पर आ जाऊँ, या मूव टूल, इसे मूव टूल भी कहते हैं, सिलेक्ट टूल भी कहते हैं। मैं यहाँ से मूव टूल पर आकर मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ ये मैं यहाँ पर जो मैंने जो ग्रीन कलर यहाँ पर कर दिया है मैं यहाँ से इसे हटाकर किसी और जगह पर करना चाहता हूँ यहाँ से। या मैं चाहता हूँ सर अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी दीवार है, किसी भी किस्म की कोई पोस्टर है, उस पर हम चाहते हैं कोई कलर करें और कलर हम चाहते हैं सर हम उसको कलर वापस हटा दें। तो अब उसे कैसे हटाएंगे? मूव टूल पर आकर आप अगर मूव करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं हमारा कैनवस भी साथ मूव कर रहा है। हम अपनी उस कलर को मूव नहीं करवा सकते, हम इस कलर को नहीं अब हटा सकते, तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसी तरह अगर आप किसी पिक्चर पर एडिटिंग करते हैं तो आप उस पर घंटों लगा देते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और अगर आप उसके अंदर कोई गलती देख लेते हैं और आप चाहते हैं इस गलती को हटा दूं, लेकिन आप उस गलती को नहीं हटा सकते दोस्तों। यही मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपने समझना है, बहुत ही ज़रूरी है। ये पॉइंट आपने समझने की कोशिश करनी है दोस्तों। यहाँ पर अब क्या हो सकता है, अब मैं इस कलर को कैसे हटाऊँ? तो उसका हमारा जो सोल्यूशन है हमारे पास वो क्या है, मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों ये पॉइंट जो बहुत ही ज़रूरी है ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर या फ़ोटोशॉप सीखने के लिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं उससे पहले आपने लेयर बना देनी है, ठीक है। लेयर कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आपको डिलीट और लेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपके पास लेयर आ गई। आपके अब लेयर बनाने का मकसद क्या है? आप कोई भी काम करेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर, किसी भी किस्म का काम करते हैं, ये आपको मेरी एक लाजमी एक नसीहत है कि आपने क्या कर देना है, उसके साथ साथ उसकी एक लेयर बना देनी। लेयर बनाने में कितना आपका वक्त ज़ाया होगा? जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आपकी लेयर बन जाएगी। साथ साथ आपने उसको रीनेम कर देना है, नाम शाम उसके साथ लिख लेना है, ताकि आपको मसला ना हो, आप भूल ना जाएं। तो अब लेयर का फ़ायदा क्या है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मैं ब्रश टूल सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट है तो हम इसे ही रहने देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसे कोई भी कलर कर देता हूँ। अब मैं कलर कर चुका हूँ दोस्तों। अब मैंने क्या करना है, मुझसे गलती हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ इस कलर को मैं यहाँ से मूव करूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे कैसे मूव करूँगा? यहाँ से मूव टूल पर आ जाता हूँ, और मूव टूल पर आने के बाद अब पिछली बार आपने देखा होगा मैं इस कलर को यहाँ से मूव करना चाहता था, लेकिन साथ हमारा कैनवस भी मूव कर रहा था। हमारी वो कलर जो है वो परमानेंटली हो चुका था, वो अब रब नहीं हो सकता था, वो हट नहीं सकता था। तो उसके लिए मैंने क्या इजी काम कर दिया, लेयर बना दी। लेयर बनाने का मकसद क्या है? अब मैं यहाँ से माउस का राइट बटन क्लिक करता हूँ, और उसके बाद ये देखें हमारा कैनवस मूव नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं हमारा कैनवस मूव करे तो कैनवस पर सिलेक्ट करके कैनवस को अब यहाँ से मूव करें, हमारा कैनवस मूव करेगा।
और अब आकर अगर लेयर पे क्लिक करते हैं तो अब हमारी ये लेयर कलर वाली मूव करेगी, कैनवस मूव नहीं करेगा। लेकिन पिछले ही पॉइंट में जब आप देख रहे तो हमारा कैनवस और कलर दोनों साथ मूव कर रहे थे, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि हमारा ये कलर मूव करे, यहाँ से कलर हट जाए, कैनवस वही रहे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो अगर आप इस वीडियो में सीख जाते हैं तो आप बहुत बड़ा कारनामा कर लेते हैं दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें एक अच्छा और काबिल ग्राफिक डिज़ाइनर बना सकती हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आज जो चीज़ें हमने सीखी, कैसे हम अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, मेन्यू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो अरेंजमेंट है टूल्स की, ये जो हमारी फ़ोटोशॉप की बेसिक सेटिंग है वो हमने करना सीख ली है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ से हम कोई भी फ़ाइल ओपन करें जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की गैलरी में पड़ी हुई हैं, तो हम उसे कैसे ओपन कर सकते हैं। जब यहाँ पर क्लिक करना है और ओपन कर देना है, हमारी फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ पर डबल टैप करना है, लॉग को हटा देना है। अब इस पर आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या चाहते हैं, अब देखें यहाँ पर हमारी लेयर 1 है और यहाँ पर हमारी लेयर 2 है। ठीक है, 2 लेयर हमारे पास बनी हुई हैं और अब आप इस लेयर पर कोई भी काम करेंगे तो वो इस लेयर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस लेयर पर कोई भी काम करते हैं तो इस लेयर पर हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी जो है लेयर सेव हो जाती है। अब आप चाहते हैं सर इस लेयर को आप यहाँ से उठा के दूसरी लेयर पर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जब वहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ला के छोड़ देना है, बस यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। तो इस तरह आप एक पिक्चर दूसरी पिक्चर के साथ मर्ज कर सकते हैं, दोनों की ट्रांसफरिंग कर सकते हैं, चीज़ों को एक दूसरे पर लगा कर पेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये 2-3 चीज़ें जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था, उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसी तरह आपको आने वाली वीडियोस के अंदर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मालूम होती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे और आप साथ साथ सीख कर एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएँ। तो अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।